वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में हमारे रिमेनिंग जो बेसिक कुछ अकाउंटिंग टर्म्स बचे हैं उनको कंटिन्यू करते हैं। फिर हमारे अकाउंटिंग टर्म्स कंप्लीट हो जाएंगे जितने भी बेसिकली हमें अकाउंट्स में रिक्वायर हो सकते हैं करने में। तो पहला जो हमारा अब आता है वो है ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है? ट्रेड रिसीवेबल बेसिकली वो होता है, हमने किसी को अपने गुड्स बेचे हैं, उनसे हमें जो अमाउंट मिलना है, अभी मिला नहीं है, उनसे अमाउंट मिलना है, उसको हम बोल देते हैं ट्रेड रिसीवेबल। इसके अंदर डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल दोनों आ जाते हैं। डेटर्स कौन होते हैं? डेटर्स वो बंदा है और डेटर वो पर्टिकुलर पर्सन है जिसने गुड्स हमसे खरीद लिए हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर पर्सन ने हमें पेमेंट अभी देनी है, तो हम उस पर्सन को कहते हैं डेटर। ठीक है। बिल्स रिसीवेबल क्या होता है? हम बेसिकली उसको एक डॉक्यूमेंट दे देते हैं जो एक प्रूफ होता है कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने हमें पेमेंट देनी है, यानी हमें उससे पेमेंट रिसीव होनी है, तो एक डॉक्यूमेंट हम उसे दे देते हैं डेटर को, उसको बोला जाता है बिल्स रिसीवेबल। अब इसी का अपोजिट आता है ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल क्या हो गया? पेबल का मतलब है हमें पे करनी है, तो हमने किसी से गुड्स खरीद लिए हैं पर उसको अभी हमने पेमेंट नहीं करी है, तो वो पेमेंट हमें जो करनी है उसको हम बोलते हैं एक तरीके से ट्रेड पेबल। इसके अंदर क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दोनों आ जाते हैं। क्रेडिटर्स क्या हुआ? क्रेडिटर वो पर्टिकुलर पर्सन हुआ जिससे हमने गुड खरीद लिए है, हमने अभी उसको पेमेंट करनी है। ठीक है, तो उसको हम टर्म करते हैं एज इन क्रेडिटर, और इसी का भी एक डॉक्यूमेंट हो जाता है जिस वो प्रूफ होता है फ्यूचर पेमेंट के लिए, तो उसको बोला जाता है बिल्स पेबल। फिर आता है हमारा गुड्स। गुड्स क्या हो गए? गुड्स सारी वो गुड्स हो गए जो हमने रीसेल करने हैं, या सेमी फिनिश गुड्स हैं अभी, लेकिन उन्हें फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके भी हमें रीसेल करने हैं। लेकिन वो कोई भी गुड, रॉ मटेरियल है, अभी फिनिश्ड गुड है या सेमी फिनिश्ड गुड है, उसको हमें आगे सेल करना है, तो हम उसे गुड की तरह क्लासीफाई कर देते हैं। लेकिन गुड उसी के लिए कहेंगे जिसमें वो डील करता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक फर्नीचर डीलर है, उसने टेबल और चेयर खरीदी है, ठीक है, उसके लिए हम उसे परचेज या गुड्स कंसिडर करेंगे। ठीक है, लेकिन अदर्स और किसी के लिए वो पर्टिकुलर चीज़ क्या कहलाएगी? एसेट कहलाएगी। अब स्टेशनरी वाला है, तो स्टेशनरी वाला अपने स्टेशनरी में सेल करने के लिए कुछ भी सामान खरीदता है, उसको गुड्स बोला जाएगा। ठीक है। फिर अगली चीज़ हमारी आती है कॉस्ट। कॉस्ट क्या होती है? एक अमाउंट जो एक फर्म पे कर रही है किसी गुड्स और सर्विसेज के लिए। ठीक है। फॉर एग्जांपल मशीनरी होगी, मशीनरी में सिर्फ मशीनरी की जो परचेजिंग की अमाउंट है उसको हम कॉस्ट नहीं कहेंगे, जितने भी खर्चे मशीनरी पे आ सकते हैं उसका प्राइस है, फ्रेट है, मेंटेनेंस है, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस है, सारी चीज़ें टर्म होती है एज इन कॉस्ट। अब हमारा आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है? अगर हमने कोई हम चीज़ सेल कर रहे हैं, उसको हम कम प्राइस में बेच रहे हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं डिस्काउंट। या तो ट्रेड डिस्काउंट हो सकता है या कैश डिस्काउंट हो सकता है। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो हम नॉर्मल डिस्काउंट दे रहे हैं, कुछ परसेंटेज का हम दे देते हैं, जैसे 10,000 की चीज़ पे 10% की छूट है, वो ट्रेड डिस्काउंट हो गया। लेकिन अगर कोई कैश पेमेंट कर रहा है उसको एडिशनल 2% डिस्काउंट मिलेगा, तो कैश डिस्काउंट कहलाता है वो। ठीक है। अब कुछ बहुत छोटी छोटी टर्म्स हैं, जैसे एक है वाउचर। वाउचर क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है, एक प्रूफ होता है जिसमें सारी पेमेंट्स हम दिखा सकते हैं। हर ट्रांजैक्शन के लिए हम अलग वाउचर बना सकते हैं। बेसिकली वो भी एक तरीके से प्रूफ है पेमेंट का। ठीक है। सब फॉर्म्स अपने अलग अलग वाउचर बनाती हैं, सबके वाउचर बनाने के अलग अलग जो है मेथड्स और वेज होते हैं। ठीक है। और वो वाउचर पर्टिकुलर फर्म के नाम से स्टैम्प होता है या सिग्नेचर करा जाता है उस पर्टिकुलर वाउचर में। अब कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं, जैसे एंट्री। एंट्री क्या होता है? कोई भी ट्रांजैक्शन या इवेंट हो रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन में, हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया, उसको बोल देते हैं हम एंट्री। बैड डेट्स क्या होते हैं? बैड डेट्स होते हैं हम जो डेटर्स हैं उनको हमें अमाउंट पे करनी थी, ठीक है, क्योंकि हमने उन्हें क्या किया था, सेल करे थे गुड्स, तो डेटर को हमें जो अमाउंट पे करनी थी वो नहीं कर पा रहा, उसके पास पैसे नहीं है, उसको हम बोलते हैं वो अमाउंट जो हम नहीं ले पा रहे डेटर से वापस, वो हम कैलकुलेट करके ऐसे लिखते हैं बैड डेट्स। और ये प्रॉफिट एंड लॉस में एक तरीके से एक्सपेंस हो गया हमारे लिए। हमें अमाउंट मिलनी थी, नहीं मिली, तो हमारा तो खर्चा हो गया ना एक तरीके से, इसलिए हम बैड डेट्स को एज एन एक्सपेंस काउंट कर लेते हैं। फिर है एक चीज़ इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट होती है जब एक पर्सन या एंटरप्राइज अपने उधार नहीं चुका पाता, उसको हम कहते हैं इंसॉल्वेंट हो गया, इसका दिवालिया निकल गया। सॉल्वेंट वो पर्सन हो गया जो अमाउंट पे कर सकता है। ठीक है। फिर एक आती है टर्म स्टोर्स। स्टोर्स क्या जगह हो गई? उसमें सारे मटेरियल्स रखे होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे स्पेयर पार्ट्स है मशीनरी के, पैकिंग मटेरियल है, उनका रॉ मटेरियल है, तो जहाँ भी वो मटेरियल रखते हैं वो उनके कंजम्पशन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो आगे उसे रीसेल नहीं कर रहे हैं, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं स्टोर्स। ठीक है। फिर एक चीज़ है इसमें रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या हो गया? जो भी एक कंपनी अर्न कर रही है, जैसे रेंट, कमीशन मिल रहा है उन्हें,
डे टू डे एक्सपेंसेस में, जो भी डे टू डे एक्सपेंसेस करने में या डे टू डे वर्किंग ऑफ बिजनेस में जो भी एक फर्म अर्न कर रही है उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू। फिर एक टर्म आता है एंटिटी। एंटिटी किसी भी हम बिजनेस को या इकोनॉमिक यूनिट को बोलते हैं एंटिटी, ठीक है। फॉर एग्जांपल विप्रो है, मारुति है, एलजी है, ये सब क्या है, सेपरेट अपनी एक एंटिटी है, इनकी खुद की एक पहचान है, ठीक। फिर आता है टर्नओवर। टर्नओवर होता है कंपनी की टोटल सेल्स। एक टर्म है लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक होता है डोमेस्टिक एनिमल्स जो भी है, सच एज कैटल, हॉर्सेस, इन सबको हम बोलते हैं लाइफ स्टॉक। फिर लास्ट अकाउंटिंग टर्म आता है हमारा इन्वेस्टमेंट। एक फर्म क्या करती है, अर्न करने के बाद वो अपना पैसा इन्वेस्ट करती है। कहाँ इन्वेस्ट करती है, वो शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकती है, डिवेंचर्स में इन्वेस्ट कर सकती है, ताकि उन्हें फ्यूचर रेट पे जो है कुछ अर्निंग हो जाए, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट आगे से मिल जाए, तो वो चीज़ होती है इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर हमारे अकाउंटिंग के टर्म्स जो हैं बेसिकली वो ख़त्म होते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।